सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगें। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण, जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा। तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर, कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को का भी जिक्र आ रहा है कि कल जिस प्रकार पूरे संसार में जो रंगों का, खुशबू का एक त्योहार और भाव, वही कि अलग अलग रंग एक दूसरे पे भी जो लगाते हैं, तो वो सिंबॉलिकली क्या है, वो खुशियाँ हैं, वो आनंद है, वो एक वही बात की चाहे
कितना भी अलग हो एक रंग से दूसरा रंग, फिर भी वो कितना न्यारा। और जब सारे रंग हम मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ही एक डार्क सा कलर बन जाता है। तो वही वो बात जो इकमिक वाली, कि फिर वो अलग अलग कोई पिंक पर्पल ब्लू ये अलग नहीं किए जा सकते जब सब एक साथ मिक्स कर दिए गए हों। और वैसे ही वही बात कि ये इकमिक अवस्था, कि इस निराकार से जब मन एक हो जाता है तो फिर दृष्टि से देखने का, एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया तो क्या भाव होना एक इंसान का, इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वही एक जन्म नफ़रत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं। अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है। फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, ये अदरवाइज़ पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही सत्संग से कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार। और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज़ कर लेते हैं कि अचानक से देख ली कोई दुर्घटना और वहाँ पे ही ये निकला कि एक ये चीज़ इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य। और कैसे संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज़ पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि। और यही प्रयत्न बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहूँ और बरसे। और हम अपने अंदर अब झांकें कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफ़रत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं?